शुभ प्रभात सभी को। मेरा नाम अंजलि है और मैं यहीं की स्थायी निवासी हूँ, अलीपुर की। तो मैं यहाँ पे भी दोहा वाचन की शुरुआत करती हूँ। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की छात्र हूँ और स्वामी सदानंद कॉलेज में पढ़ती हूँ। विश्वामित्र समय सुबिजानी, बोले अति स्नेह प्रिय वाणी। उठाओ राम भुजो भवचापा, मिटहु तात जनक परितापा। इस श्लोक का अर्थ है, विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अपनी प्रेम भरी वाणी से श्री रामचंद्र जी को बोला, उठो और शिवाजी के धनुष को तोड़कर जनक के संताप को मिटाओ। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें सही समय पर दूसरों को गाइड करना चाहिए और अपनी स्किल्स से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए ही अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सेकंड दोहा है, करन ते कारजू कठिन होई, इसमें दोष नहीं मारो, कुलिस अस्थि ते लोह कराल कठोर। इस दोहे का अर्थ है, कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। इसका अर्थ है कि कुछ कार्य जो होते हैं वो कठिन ही होते हैं, उसमें किसी का भी दोष नहीं होता। तो हमें उस कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए और किसी पर बिना भी ब्लेम किए उस कार्य को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। एंड थर्ड दोहा है, बोले लखन मधुर मृदुवानी, गायन विराग भक्ति रस सानी। कहो न कोऊ सुख दुख करदाता, निजकृत करम भोग सब भ्राता। इसका अर्थ है, लक्ष्मण जी ने बहुत मधुर वाणी में सबको ये बताया कि कोई भी किसी के दुख सुख का जिम्मेदार नहीं होता है। जो सब अपना काम करते हैं, अपने कर्मों को करते हैं, उसी का रिजल्ट वो पाते हैं। तो हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी भी कर्म के लिए। थैंक यू सो मच। पांच करने है और तो बताओ। फोर्थ तो है, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव, केहू बेगी का करे उपाय, जामवंत कह पद सिर निराय। इसमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाकर उनकी सलाह मांगी कि इसका क्या उपाय करना चाहिए। तो जामवंत जी ने राम जी के चरणों में सर नवाकर कहा कि आप ही कुछ बताइए, क्योंकि इससे ये हमें लेसन मिलता है कि कभी भी एक लीडर को जो भी एक लीडर होता है उसे ये नहीं पूछना चाहिए दूसरों से कि हमें क्या करना चाहिए। लीडर को अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने चाहिए और बताना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा नहीं है। धन्यवाद अंजलि जी। अब हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहेंगे। हरिओम। मेरा दोहा संख्या है 12-25। मेरा नाम है हरिओम पांडे, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज और संस्कृत ऑनर्स का छात्र हूँ। और दोहा संख्या 12, 25 और 26, 34 और 22 करके एक्जैक्ट। तो पहला है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही,
राम कृपा कर चितवा जाही। इसका भावार्थ ये है, पूरे रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं। 7 कांड में पांचवें नंबर का जो कांड है उसका नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। जो भी इसका भावार्थ है कि यदि आप सकारात्मक तरीके से अपना मतलब काम को करते हैं, भगवान राम को स्मरण करके अपना काम करते हैं, आपके विचार जो हैं वो बहुत ही शुद्ध हैं, तो ये जितनी भी समस्याओं को मैंने बताया है कि गरुड़ सुमेर मतलब जो समुद्र है वो एक गोपद सिंधु मतलब गऊ के पद जो होता है खुर के तरीके हो जाएगा। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत एकदम सूक्ष्म हो जाएंगी, कम से कम हो जाएंगी यदि आप सकारात्मक तरीके से और अपना जो मतलब एकदम सत्य के साथ हैं या राम जी के साथ हैं और स्मरण करके अपना काम करते हैं। दूसरा है कि सुनि कपि प्रगट सुनि कपि तेहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि कपिधारी, प्रति उपकार करे का तोरा, सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। इसका अर्थ है कि सुनि कपि तेहि समान उपकारी। यहाँ पे ये जो कंटेस्ट है ये मतलब बताते हैं कि आपके तरह, हनुमान जी को कहते हैं कि आपके तरह जो उपकार करने वाला है, ये राम जी कहते हैं, मतलब इतने बड़े भक्त हैं, राम जी स्वयं उनसे कह रहे हैं कि आपकी तरह जो उपकार करने वाला है वो कोई भी सुर नर मुनि जितने भी लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा परे है, तनधारी जितने भी लोग हैं। और निस्वार्थ जो सेवा होती है इसमें ये बताते हैं, इसमें हमें ये संदेश मिलता है कि जो एक निस्वार्थ सेवा होती है, निस्वार्थ भावना से, वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं और वो हम किस प्रकार से हनुमान जी से सीख सकते हैं। तीसरा जो 26 नंबर का है, नाथ पवन सुत कीनि जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी कहते हैं कि सहसों मुख मतलब कि बहुत सारे मुख, सैकड़ों मुख भी ये जो आप करके आए हो, ये जो बता के आए हो, ये इसका वर्णन नहीं कर सकते। आपने इतना अच्छा काम किया है, इतना बढ़िया आपने बताया है कि इसको मतलब किया ही नहीं जा सकता। कितने भी मुख आ जाएं इसका वर्णन नहीं कर सकते, इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, बेसिकली कहने का मतलब है। और यहाँ पे जो आता है कि अपने व्यक्तित्व को छोड़ करके राम जी की सेना में जितने भी लोग हैं वो अपने बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। जामवंत जी हैं, जामवंत जी से हम एडवाइजर सीख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े एडवाइजर हमारी सेना में रहने चाहिए, या हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो उनसे सीखना चाहिए। वहां पे कोई एक दूसरे को बड़ा या छोटा नहीं कहता, वहां पे सब एक दूसरे की बात मानते हैं और अपने लिए कोई निजी स्वार्थ किसी का कुछ नहीं है। वहां पे केवल सिर्फ एक उद्देश्य है कि सीता माता को हम कैसे ला सकते हैं। दूसरा जो दोहा है वो है कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, चिमदस नहीं महु जीभ बिचारी, तात कबहु मही जाने अनाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा। सुनो पवन सुत सुनो, रानी हमारी ऐसी है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। इसी तरीके से मैं ये संदेश यहाँ पे ये मिलता है कि आप भी बुरे लोगों के बीच में अच्छा बन के रह सकते हैं। हम हमारे पूरे समाज में कितने भी बुराइयां हो, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर हम कितना अच्छा बन सकते हैं ये इसमें पता चलता है, इसमें हम सीख मिलती है। और लास्ट का जो 5वें नंबर का है वो है विनय नमानद जलधिजड़। चौपाई है ये, सॉरी दोहा है ये। विनय नमानद जलधिजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। राम जी का ये कंटेस्ट ये है कि जब हम समुद्र के सामने राम जी बैठे हुए हैं और वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि 3 दिन उनको हो जाता है, उसके बाद भी जब समुद्र रास्ता नहीं देता तो वो कहते हैं कि बिना न मानत जलधिजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिना भय के प्रीत नहीं होती। हर बार हमें चीजों को, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरिओम जी। हमारे अगले प्रतिभागी हैं धर्मेंद्र राजपूत। नमस्कार सभी को, मेरा नाम धर्मेंद्र राजपूत है। मैं जाकिर हुसैन सांधे कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम का छात्र हूँ और मेरी चौपाइयाँ जिसका क्रम संख्या है 31 और एक दूसरा है 44, वो इस प्रकार हैं। पुरुष सिंह दो वीर सुनी करण, अब मैं अगली स्टार्ट करना चाहूँगा।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भावार्थ बताना चाहूँगा। इसमें जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, पुत्र ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा तो जन्म ही प्रभु श्री राम जी के कार्य को सफल करने के लिए हुआ है। तो जब इसका संदेश हमें ये मिलता है कि अगर हमारे गुरुजन हमें प्रेरणा देते हैं तो हमें अपने रास्ते को चुनने का उद्देश्य मिल जाता है, जिससे हमारे कार्य सफल होने लगते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। हमारे अगले प्रतिभागी हैं अर्पिता सरकार। अर्पिता सरकार कृपया मंच पर आएं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दोहा वचन पहली बार कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है। तो सातवें दोहे से शुरू करती हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित करिय विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। अर्थ यह है कि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र, उनकी वाणी हमें हमेशा सच्ची समझकर उनका सम्मान करना चाहिए और हमें उचित और अनुचित का ज्ञान होना चाहिए। अपने जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें ये डिसीजन करना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा कार्य उचित कर रहे हैं और अनुचित कर रहे हैं। धन्यवाद। सर मैंने एक ही किया था। धन्यवाद अर्पिता सरकार। हमारे अगले प्रतिभागी हैं सलोनी मौर्य। धन्यवाद चंद्र जी। हमारे अगले प्रतिभागी हैं गार्गी मिश्रा। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम गार्गी मिश्रा है। मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय सेकेंड ईयर बीए प्रोग्राम की छात्रा आप सबके समक्ष दोहा वाचन कार्यक्रम में आज दोहा और चौपाइयों का दान करने जा रही हूँ। संख्या है 6, 12, 30, 44, 42। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। इस दोहे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन का वर्णन है। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरु को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा लेकर ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनके इस श्रेष्ठ आचरण को देखकर राजा दशरथ का हृदय गर्व और आनंद से भर उठता है। सीख, यह दोहा हमें सिखाता है कि सफलता व्यक्ति के अपने माता पिता गुरु का सम्मान करता, जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु का सम्मान करता है उसके पास सफलता खुद चलकर आती है। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। गरल सुधार पु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई।
चौपाई में कहा गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम वो कार्य श्री राम को सौंप देते हैं तो वह कार्य बहुत सरल हो जाता है, या हम उनको मन में रखकर उस कार्य को करने जाते हैं तो वह बहुत सरल हो जाता है, हमारे कार्य में कोई भी बाधा नहीं आती है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कठिन कार्य या जैसा भी कार्य हो, उसको करने से पहले उसको भगवान को सौंप देना चाहिए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इस चौपाई में बताया गया है कि जब उचित समय आया तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम जी से कहा कि अब वह समय आ गया है, उठिए और दशरथ जी की जो व्यथा है उसको सुलझाइए, उसको दूर करिए, शिव जी का जो धनुष है उसको तोड़िए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सही समय को पहचान कर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गुरु का सम्मान, मार्गदर्शन, विश्वास हमें बड़ी चुनौती को पार करने की शक्ति देता है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर करे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। जब भगवान श्री राम विमान पर चल रहे थे तब चारों ओर हर्ष व उल्लास छा गया था। सभी लोग जय रघुवीर का गान कर रहे थे। श्री राम जी की जय जयकार हो रही थी। श्री राम सुंदर और ऊंचे सिंहासन पर माता सीता के साथ विराजमान थे, जो कि बहुत ही अत्यंत और प्रिय मनोहर दृश्य है। सीख, सच्चाई, धर्म, अच्छे कर्मों का फल अंततः सम्मान और विजय के रूप में ही मिलता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, समाज स्वयं उसका सम्मान करता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता। हनुमान, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता। तुम्हारा जन्म ही श्री राम के बड़े बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म ही श्री राम के हर एक कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद गार्गी जी। हमारी अगली प्रतिभागी हैं खुशबू शर्मा। सभी को जय सिया राम और आदरणीय सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशबू शर्मा है और मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से बीएससी लाइफ साइंसेज की 4th ईयर की छात्र हूँ। मैं सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करना चाहूँगी और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करना चाहूँगी कि इतना अच्छा अवसर हमें दिया ये सब प्राप्त होने का। मेरी सर चौपाई संख्या जो है वो 6, 34, 39, 43 और 44 है। तो मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगी 6 से। हो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयुष मागी करही कर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। इसका ये सबने गाया है ये 2 चौपाई।
इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने माता पिता का, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है उसे लगता है कि अगर हम पैरों को छुएंगे या प्रणाम करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम प्रणाम करते हैं हमारे अंदर का जो अहम भाव है वो कम होता है, वो दबते जाता है। तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है। और एज आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो एक चीज और है, जब हम पैरों को छूते हैं अपने से प्रभावशाली व्यक्ति, अपने माता पिता, गुरुजनों के, उनकी अच्छी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, जो सबसे अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट मैं गाऊंगी। विनयन मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। इस चौपाई का अर्थ यही है कि जब श्री राम समुद्र भगवान से पूजा कर रहे कि आप हमें रास्ता दीजिए लंका जाने के लिए, तो उन्होंने 3 दिन प्रेम से उनकी तपस्या की, पूजा की, लेकिन वो नहीं माने। तो तब राम जी ने शस्त्र उठाए कि जब इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए प्रेम से समझाने की किसी व्यक्ति को। जैसे हम देखते हैं आज विश्व युद्ध चल रहा है, हर जगह बातें होती हैं कि शांति हो जाए, लेकिन जब व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उस पे क्रोध करना या अनुशासन करना, अनुशासन के साथ उसको डील करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो हमें से यह सीख मिलती है इस दोहे से। नेक्स्ट है कहि रीजपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इस चौपाई का अर्थ यही है कि जब हनुमान जी अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता, उनकी शक्तियों को भूल जाते हैं, तो श्री जामवंत भगवान उनको याद दिलाते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी पोटेंशियल है, आप क्या नहीं कर सकते, आप समुद्र पार जा सकते हैं, अपना आकार बढ़ा सकते हैं, इतना ज्ञान है आपके पास। तो इससे हमें यह सीख मिलती है आज के समाज में हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, मित्रगण कहीं ना कहीं हमारे पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में या पहचानने में कई बार हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो हमें देखते हैं, रोज हमारे साथ रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपके अंदर ये क्षमता है, पोटेंशियल है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि अपने आप को हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। नेक्स्ट है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। इस दोहे का चौपाई का अर्थ यही है कि जब कि कोई भी जो कार्य है वो हमारे लिए कठिन नहीं होता, हमें लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि हनुमान जी को बोला जा रहा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है आप नहीं कर सकते हो, आप हर काम कर सकते हैं। तो इससे हमें यही अपने जीवन में एक विद्यार्थी को भी यही सीख लेना चाहिए कि ऐसा कोई काम नहीं हम जो नहीं कर सकते। अगर हम पूरी निष्ठा, अपनी ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे, हम चीजों को अचीव कर लेंगे। विद्यार्थी जीवन में परीक्षाएं हम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत, तो वहां पे अपने इस एटीट्यूड के साथ अगर हम करेंगे तो हम आगे बहुत जाएंगे। नेक्स्ट है बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस चौपाई का यही अर्थ है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि सब अपने दुख सुख का कारण सब हर कोई व्यक्ति खुद ही होता है। हमें लगता है कि हमारा जो दुख है वो दुख सुख जो है वो दूसरों के कारण है, हम दूसरों की वजह से दुखी है, लेकिन ये कभी नहीं होता। हम हमेशा अपने कर्मों की वजह से या अपने ऐसे एक्शंस की वजह से दुखी होते हैं। तो अगर हम उस चीज पे ध्यान दें, उस चीज को सुधारें, तो हम लाइफ में खुश रहेंगे और दूसरों के लिए प्रेम भावना रखेंगे। घृणा और ये सब की किसी और की वजह से हम दुखी, हमें ऐसा लगता है, बट हमारे ही कहीं ना कहीं कर्म होते हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो लास्ट में सर ये हो गए। लास्ट में सर मैं एक मेरा फेवरेट है तो मैं वो गाना चाहूंगी, तो परमिशन है? ओके, ठीक है सर। हो हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविध सब संता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। धन्यवाद। अति उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू शर्मा जी। हमारे अगले प्रतिभागी हैं आनंद मंजरी। कालरा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। 3-2-1 की गिनती के साथ आरंभ करता हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। तो राजनीति विज्ञान संस्कृत का छात्र हूँ, उसी से संबंधित आपको उदाहरण पेश करूंगा। पहला और दोहा संख्या 2, 5, 36, 34, 13। पहला दोहा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहऊ मुनीनाथ, हानि लाभु जीवनु मरणु, जसु अपजसु विधि हाथ। अर्थात मुनीनाथ भरत से बिलख कर कहते हैं, दुखी होकर कहते हैं, हे भरत, हे भरत, ये जो भाग्य है ये बहुत शक्तिशाली है। ये जो हानि लाभ, ये जो मरण जीवन, ये जो यश अपयश हमें प्राप्त होता है, ये किसके हाथ है? ये भाग्य के हाथ है। ये भारतीय दर्शन के उस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जिसको कहते हैं नियतिवाद। नियतिवाद एवं समर्पण, ये हमारे को सिखाता है, जिसका अनुसरण करके हम अपने तनाव मुक्त एवं चिंतन मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि बालकांड में हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास कहते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा। अगला दोहा प्रस्तुत करता हूं। अनुचित उचित विचारु तजी, ते पालही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमर पति ऐन। तो जो अनुचित और उचित का विचार त्याग करके अपने माता पिता की वचनों का पालन करता है, वह इस लोक में तो सुयश और सुख को प्राप्त होता ही है, साथ में इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग में जाकर भी वह सुख प्राप्त करता है। इसका ये यहाँ पर अर्थ हमारे को लेना चाहिए कि माता पिता हमारे जो अनुभवी ज्ञान हमारे समाज का रखते हैं, वो हमारे अनिष्ट के लिए कभी नहीं सोचते। उनका माध्यम, उनका साधन अवश्य आपको पुराना लग सकता है, परंतु उनका गंतव्य एकमात्र आपका सुख और एकमात्र आपका सुख होता है। अगला दोहा प्रस्तुत करूंगा। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम ने कहा कि मुखिया कैसा होना चाहिए, चाहे वो घर का हो, समाज का हो अथवा राष्ट्र का हो, वो मुख के समान होना चाहिए। जो खाता तो एक ही अंग है, एक ही मुख है, परंतु जो पालन पोषण संपूर्ण काय का, संपूर्ण शरीर का करता है। ये उन जन नेताओं पर प्रहार है जो समाज में अपने फल के लिए, अपने अधिक लाभ के लिए समाज को वर्गीकृत करते हैं। तभी हम राम राज्य की बात करते हैं, जहां समाज में सभी लोगों का समान विकास होता है, जिसको सतत विकास भी कह सकते हैं। इसलिए तभी कहा गया, रामो विग्रहवान धर्मः, यत्र यत्र राम गच्छति तत्र तत्र धर्मः अनुसरति, कि राम जहां जहां जाते हैं वहां धर्म का अनुसरण होता है, तभी हम राम राज्य की बात करते हैं। अगली चौपाई प्रस्तुत करूंगा। विनय न मानत जलधि जड़, गयतीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। तो 3 दिन बीत चुके हैं, समुद्र सामने आ नहीं रहे। तब वह राम जिन्होंने कभी क्रोध नहीं करा, वो भी क्रोधित होकर कहते हैं कि भाई भय बिनु होए ना प्रीति। तो यहां क्रोध करने की क्या आवश्यकता है कि बिना, अगर आपको शांति स्थापित करनी है, अपना मंतव्य सबके सामने रखना है, तो आपको भय का प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा। इसी से अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन याद आती है, जब उन्होंने अमेरिका को दिखाया था कि अगर तुम्हारे को हमारे भारत देश पे अटैक करना है तो कर लो, फिर हमारे यहां से भी न्यूक्लियर बम आने वाला है, जो दिखाता है कि भय बिना होए न प्रीति। और आखिरी में प्रस्तुत करूंगा, काह ना पावकु जारी सक, का न समुद्र
समाई, का ना करे अबला प्रबल के ही जग कालू ना खाई। तो अग्नि किसको नहीं जला सकती, समुद्र किसको नहीं समा सकता। जिस नारी जिसको हम अबला कहते हैं वो नारी जाति क्या कृत्य नहीं कर सकती, और अंत में जगत में काल किसको नहीं खा सकता। तो हमारे को इससे पहला संदेश जो प्राप्त होता है कि हमारे को किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। और दूसरा द्वैत सिद्धांत का वो प्रतिपादन, वो शास्त्र मुझको प्राप्त हुआ कि जो शंकराचार्य ने कहा, का हमको तो आयातः को में जननी को में तातः, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरी जननी है, कौन मेरे तात है। अर्थात इसका चिंतन कर लो, क्योंकि काया के खत्म हो जाने पर वो चिंतन हो नहीं पाएगा, क्योंकि के ही जग कालू ना खाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष जी। हमारे अगले प्रतिभागी हैं आनंद मंजरी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम आनंद मंजरी अस्ति। अहम द्वितीयवर्षीया छात्रा अस्मि महावीरा मिरांडा हाउस महाविद्यालय। तो मेरा दोहा नंबर है 4, 6, 14 और 4, 6, 7, 14, 30। 4, 6, 7, 14, 30। सुनु जननी सोई सुतु बरु भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इसका अर्थ है, श्री राम जी कौशल्या माता से कहते हैं कि हे जननी, इस संसार में वह सुत बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली है, सुत यानी कि पुत्र, जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। हे जननी, इस संसार में ऐसे सुत को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। इसका संदेश हमें यह मिलता है कि हमें हमेशा माता पिता के वचनों का अनुकरण करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा शुभचिंतक हमारे जीवन में और कोई भी नहीं हो सकता। मेरा दूसरा दोहा है 6। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री राम जी प्रातः काल उठकर सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु इन तीनों के चरणों में शीश नवाते हुए अपने नगर के कार्य को प्रारंभ करना शुरू करते हैं, और यह देखकर राजा दशरथ जी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने किसी भी, चाहे वो छोटा कार्य हो और यह बड़ा कार्य हो, मैं तो यह कहती हूँ कि प्रतिदिन आप किसी भी कार्य को और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करने से पहले, अगर आपके माता पिता आपके, क्योंकि अब हम लोग पीजी वगैरह में रहते हैं तो नहीं भी है, तो कम से कम मन से मन स्मरण करके इन तीनों को प्रणाम करके ही अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करिए, और यकीन मानिए कि आप सफलता को तो प्राप्त करेंगे ही साथ श्रेष्ठता को भी प्राप्त करेंगे, और आपकी दिनचर्या बहुत ही अच्छी होगी। मेरा 7वां दोहा है, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिया भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारू। इसका अर्थ यह है कि गुरु पिता माता और स्वामी इन चारों की बात को सुनकर प्रसन्न चित्त, सुनी मन मुदित करिए भली जानी, प्रसन्न चित्त मन से अपने इस उनके वचनों में ये समझना चाहिए कि हमारा भला करने वाला उनका वचन है, तो उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसमें उचित और अनुचित का विचार करते हैं तो इससे आपके धर्म की हानि होती है और आपके सिर पर पाप का बोझ पड़ता है। इससे यह हमें संदेश मिलता है कि इन चारों से ज्यादा आपके जीवन में कोई आपका हितैषी नहीं हो सकता है। इनके बातों को बिना सोचे विचारे आप इनका पालन करिए और आप इससे श्रेष्ठता और सफलता को प्राप्त करेंगे। मेरा 14वां दोहा है, कर्मनास जलु सुर सरी परही, तेहि के कहाहु शीस नहीं धरे, उल्टा नाम जपतु जगु जाना, वाल्मीकि भय
ब्रह्म समाना। जब कर्मनाशा नदी का जल श्री गंगा जी से जाके मिलता है तो फिर कहीं उसे शीश पर धारण कौन नहीं करता है। अर्थात ये पूरा जगत विद्यमान है इस बात से कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान ब्रह्म के पद को प्राप्त हो गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्संगति का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसी सत्संगति वैसी रंगति। आपका अगर सत्संगति अच्छा है तो इससे आपका चरित्र, व्यक्तित्व, विचार, सोच, आपका सब कुछ हमें समक्ष आपको दिखाई देगा कि तो इससे हमें हमेशा अच्छी सत्संगति में रहना चाहिए। और मेरा लास्ट दोहा है 30। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठाहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इसका अर्थ यह है कि विश्वामित्र जी सुबह समय शुभ जानकर अति स्नेहमय वाणी के साथ श्री राम जी को कहते हैं कि हे राम उठो और जाके शिव धनुष को तोड़ो, हे तात श्री जनक जी के दुखों को दूर करो। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि सही समय आने पर और गुरु के मार्गदर्शन में आप किसी भी कार्य को करते हैं साहस और कर्तव्य भावना के साथ तो निश्चित रूप से आप सफलता को तो प्राप्त करेंगे ही साथ आप दूसरों के दुखों को भी दूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद मंजरी जी। हमारे अगले प्रतिभागी हैं सान्या अवस्थी। सान्या अवस्थी मैं सान्या अवस्थी, दयाल सिंह कॉलेज, BA ऑनर्स हिंदी, फर्स्ट ईयर। मेरी दोहा संख्या है 2, 6, 36, 43, 44। पहला दोहा। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलक कयो मुनिनाथ। हानि लाभ जन्म मरणु, जैसे अप जशु विधि हाथ। इसमें हमें सीख मिलती है कि जीवन, मरण, हानि, लाभ, जस अब जस ये सब विधाता के अधीन है। मनुष्य को लगातार अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि होनी को सद्गुरु भी विफल नहीं कर सकते। दूसरा दोहा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक। पालहि पोषहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे घर, समाज और राष्ट्र का मुखिया ऐसा होना चाहिए जो सभी को एक समान नज़र से देखे, एक समान रखे, एक साथ व्यवहार करे और विवेकपूर्ण निर्णय ले, जिससे हमारे समाज, परिवार में सुख, शांति और संतुलन बना रहे। मेरी तीसरा दुआ है, चौपाई है। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताते तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुन्नत भयो पर्वताकारा। इसमें हमें सीख मिलती है कि मनुष्य के अंदर बहुत सी क्षमताएं होती हैं, बहुत सी शक्तियां होती हैं, लेकिन उन्हें सही जानकर उनका मार्गदर्शन और आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अच्छे कार्य के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो हमें असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और हमें दुगनी शक्ति, ऊर्जा आ जाती है। मेरा चौथा दुआ है। कयो रिछपति सुनो हनुमाना, कहो रिछपति सुनो हनुमाना। का चुप शादी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात मनुष्य के अंदर अनेक क्षमताएं होती हैं, लेकिन उन्हें सही से जानने के लिए, जिससे वह उन क्षमताओं को अपने कर्म में ला सकें, उसके लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि सद्गुरु सोए हुए मानवता को कर्म में परिवर्तन कर देता है।
मेरा अंतिम दोहा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना बही माता, आयशु मागी करहि पुर काजा, देखी चरित्र हर्षहि मन राजा। अर्थात हमें अपने सभी कार्यों की शुरुआत और दिन की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करनी चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद और सम्मान सफलता की सीढ़ी होती है। धन्यवाद सान्या अवस्थी। हमारे अगले प्रतिभागी हैं अंबुजक्ष पाठक। सर्वप्रथम बागवादिनी मां वाणी को मेरा प्रणाम। मैं अंबुजाक्ष पाठक, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, शिवाजी कॉलेज। मेरा दोहा नंबर है 16, 48, 51, 24 और 34। मैं अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करता हूं। अनुचित उचित काजू किछु हो, समझ करिय भल कहे सबको, सही साकर पाछे पछिताही, कहां वेद बुध ते बुध नाही। यह प्रसंग उस वक्त का है जब श्री भरत जी अयोध्या से चित्रकूट चलते हैं श्री राम को मनाने के लिए, और लक्ष्मण जी को इस बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं कि इनकी माता ने हमें वनवास भेज दिया और अभी हमें मनाने का ढोंग करने आ रहे हैं, मैं इनसे युद्ध करूंगा। तब आकाशवाणी होती है और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कोई भी कार्य हो, उचित हो अथवा अनुचित हो, उसे सोच समझकर करने में ही भलाई है। भाव के आवेश में आकर किया गया निर्णय पछतावे का कारण बनता है। विद्वानों ने और बुद्धिमानों ने कहा है कि जो व्यक्ति भाव के आवेश में आकर निर्णय लेता है वह बुद्धिमान नहीं होता। इससे हमें संदेश मिलता है कि भाव जैसे क्रोध, दुख आदि के आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, वह बाद में पश्चाताप का कारण बनता है। मेरा अगला दोहा है, कारण से कारज कठिन, कारण से कारज कठिन, होय दोषु नहीं मोर, कारण से कारज कठिन, होय दोषु नहीं मोर। कुलिस अस्थिते कुपलते, लोह कराल कठोर। यह प्रसंग उस वक्त का है जब भरत जी के सामने राजगद्दी स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा जाता है। तब वह अपनी दीनता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं भरत, मैं इतना कठोर हूं, इतना भयंकर सूचना सुनने के बाद भी मेरे प्राण नहीं निकले। तब वे कहते हैं कि जिस चीज का मूल ही कठोर हो, उससे उत्पन्न चीज भी कठोर होती है। मैं कठोर कैकेयी का पुत्र हूं, इसलिए मैं स्वयं भी कठोर हूं। भरत जी कहते हैं कि जिस प्रकार हड्डियों से बना वज्र हड्डियों से अधिक कठोर होता है, तथा पत्थरों चट्टानों से निकलने वाला खनिज यानी लोहा पत्थरों तथा चट्टानों से भी अधिक कठोर होता है। जिस चीज का मूल कठोर होगा, उससे उत्पन्न चीज भी कठोर होगी। मेरा अगला दोहा है, फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिम, न वही सुसंपत्ति पाए। इसका अर्थ है, यहां पर श्री गोस्वामी तुलसीदास अरण्य कांड में वन की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक बहुत ही दार्शनिक विचार कहते हैं कि सारे वृक्ष फलों से लदे हुए हैं और वह पृथ्वी को स्पर्श करने के जा रहे हैं, पृथ्वी की ओर झुके हुए हैं। इसी प्रकार से जो परोपकारी पुरुष होता है, अर्थात जो दूसरों के काम आने वाला पुरुष होता है, उसे जब संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा या धन वैभव मिलता है तो वह और अधिक विनम्र हो जाता है, उसके अंदर और विनय भाव आ जाता है। मेरा अगला दोहा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। श्री राम जी समुद्र के सामने 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, किंतु उसने उनकी प्रार्थना नहीं स्वीकार करी। तब श्री राम जी ने क्रोधित होकर कहा कि नीच और जड़ व्यक्ति भय और बल को मानता है, वह विनती को सम्मान नहीं करता है। श्री राम जी ने जैसे ही लक्ष्य संधान किया और कहा कि मैं एक बाण में पूरा समंदर सुखा दूंगा, अगले ही क्षण समंदर उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक खड़ा हुआ। अर्थात नीच और जड़ व्यक्ति सिर्फ बल और शक्ति को मानता है, वह विनती को कभी भी सम्मान नहीं देता। मेरा अगला दोहा है, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निच मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग की मलिनता ने सभी सदग्रंथों का नाश कर दिया है, सभी धर्म ग्रंथों को ग्रस लिया है
और दंभियों और पापियों ने कलयुग में अपने निज स्वार्थ के लिए अपनी मति से, अपनी कपोल कल्पनाओं से नए ग्रंथ बना दिए हैं और पंथ के नए मार्ग बना दिए हैं। अर्थात हमें इससे सबसे महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि अपने ग्रंथों को मूल मानना चाहिए। किसी भी ढोंगी या दंभी व्यक्ति के बताए रास्ते पर या किसी बाबा के बताए हुए ज्ञान को धर्म नहीं समझना चाहिए। जो हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि दंभियों द्वारा बताए गए ग्रंथ और रास्तों का। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतिभागी हैं कनिका जी। कनिका। संस्कार मिश्रा। जय श्री राम। सभी गुरुवर जनों को प्रणाम और यहाँ सभी उपस्थित लोगों को भी प्रणाम। तो मेरा नाम संस्कार मिश्रा है, मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ, बीएससी फिजिकल साइंस, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। तो ऐसे श्री रामचरितमानस का पाठ करो तो उसमें कई भाव कई तरीके से प्रकट कर सकते हैं और मैं अपने भाव को प्रकट करना चाहूँगा अपने शब्दों में जो मैं सोचता हूँ। तो मेरा दोहा संख्या कुछ ऐसे है 5, 34, 37, 39 और 44। तो पहला दोहा ऐसा कुछ है। बिनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। इसमें यह बताया गया है कि जब हनुमान जी लंका से आते हैं और बताते हैं कि सीता जी वहां पर जीवित हैं, सही तरीके से हैं, तब वानर सेना और जितने भी वहां महाबली महारथी थे सब प्रयास करते हैं कि कैसे इस महासागर को पार करेंगे, कैसे लंका तक जाएंगे। तब श्री राम जी 3 दिनों की तपस्या करते हैं, मंथन करते हैं, समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब उसका कोई भी उत्तर नहीं आता है तब राम जी क्रोधित होते हैं। तब वो कहते हैं कि भय बिन होए न प्रीत, मतलब कि जब तक आप भय नहीं दिखाओगे आपकी इज्जत नहीं की जाएगी। अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हमारे आर्मी एयर फोर्स में जो थे चीफ, उन्होंने भी यही बात की थी कि बिनय न मानत जलि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। मेरा अगला दोहा कुछ इस प्रकार का है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, कहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसमें कहा गया है कि जब हर कोई प्रश्न कर रहा है कि क्या बोल दिया गया, 14 वर्ष का वनवास, कैसे रहेंगे, क्यों पूरी जनता में हर कोई दुखी है, तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भैया जो होता है वो उसके धर्म के अनुसार होता है, जो भोगा जाता है, जो आपके कर्म में लिखा है, जैसा आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से ही आपके साथ चीजें होंगी। मेरा अगला पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि अनुचित उचित विचार उतजी, ते पालिन पितुबेन, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमरपतियन। इसमें एक कहा गया है जब राम जी का पुरुषार्थ दिखाते हैं, जैसे उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसमें यही दिखाता है कि जब हर कोई दुखी था, जब कई ने मांगा कि भरत को राजवंश मिले और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तब राम जी कहते हैं अनुचित उचित क्या है, मेरे पिता जो भी मेरे लिए सोचेंगे वो कहीं ना कहीं मेरे लिए उचित ही सोचेंगे। तो इसलिए एक तरीके से आज के हिसाब से भी देखा जाए हम बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चीजों को काम करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत सही सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए कि जो हमसे बड़े हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, उनके पास ज्यादा हमसे अनुभव है और हमारे बारे में ज्यादा ही सोचेंगे सही। अगला है मेरा अगला दोहा है कि राम कहाँ अनुजय समुझाई, राजदेव सुग्रीव ही जाई, रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। इसमें दिखाया गया है कि राम जी अपने भाई के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, कितना उन्हें प्रेम है। इसलिए नहीं कि उनके छोटे भाई हैं, उनके पास बहुत शक्तियां, लेकिन जब उन्होंने महाबली का वध किया राम जी ने, उसके बाद उनको जाना था राज्याभिषेक के लिए, क्योंकि वो सुग्रीव जी के लिए भी बहुत अच्छी बात होती, बहुत सम्मान की बात होती, लेकिन वो अपने भाई को भेजते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई कि तुम भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो, तुम भी उतने ही गुणवान हो जितना मैं हूं। तो ये राम जी के वो गुण दिखाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का एक और गुण कि अपने भाई अपनी प्रजा सबको एक बराबर रखते हैं, ना कि वो इसलिए अपने आप को आगे रखते हैं कि मैं तेजस्वी हूं, मैं महाबली राम हूं। अगला है मेरा आखिरी है, कवन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो पर्वतकार। ये मेरी फेवरेट चौपाई है पूरे इस श्री रामचरितमानस में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस मैं खुद भी रिलेट करता हूं और आप सब भी रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हनुमान जी एक आम एक तरीके से मनुष्य की तरह घूम रहे थे, एक सब में अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय जब उन्हें जरूरत थी कि उनका जो असली रूप है, असली स्वरूप है, जो उनके अंदर असली विद्या, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, बस हमें जरूरत होती है वो एक आंख की, एक लपट की, जो जामवन जी उनको बताते हैं कि तुम राम जी की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए। उसमें जब कहते हैं कि राम काज लग तब यह अवतारा, मतलब जब उन्हें जैसे ही पता चला कि राम जी के लिए ही तुम्हारा पूरा जन्म, पूरा सब कुछ हुआ है, तब वो विशालकाय रूप, पर्वतारोहण रूप अपना धारण करते हैं। और तब कहा जाता है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। धन्यवाद। जय श्री राम।